और आप देख रहे हैं आरएन टीवी। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों का। पीएम मोदी का कानपुर दौरा रद्द, पहलगाम हमले के बाद बड़ा फैसला। कानपुर मेट्रो फेज 2 उद्घाटन टला, सुरक्षा कारणों से पीएम का दौरा स्थगित। पहलगाम के हादसे के चलते पीएम मोदी का दौरा हुआ रद्द। पीएम मोदी का कानपुर दौरा रद्द, पहलगाम हमले के बाद बड़ा फैसला। कानपुर मेट्रो फेज 2 उद्घाटन टला, सुरक्षा कारणों से पीएम का दौरा स्थगित। सुरक्षा कारणों से पीएम का दौरा स्थगित। कानपुर मेट्रो फेज 2 का उद्घाटन टला, पीएम मोदी का कानपुर दौरा रद्द। को बताते चले, पीएम मोदी का कानपुर दौरा रद्द हो चुका है। सुरक्षा कारणों के तहत दौरा रद्द किया गया, स्थगित कर दिया गया। साथ ही कानपुर मेट्रो फेज 2 का उद्घाटन भी टल गया है। पीएम मोदी का कानपुर दौरा रद्द, पहलगाम हमले के बाद बड़ा फैसला। कानपुर मेट्रो फेज 2 का उद्घाटन चला, सुरक्षा कारणों के चलते पीएम मोदी का दौरा हुआ स्थगित। पीएम मोदी का कानपुर दौरा स्थगित, सुरक्षा कारणों के चलते दौरा किया गया स्थगित। तो वहीं जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए हमले को लेकर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने भी दुख व्यक्त किया है। बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी के पैतृक आवास पहुंचे और शुभम द्विवेदी के परिवार से उन्होंने मुलाकात की। वहीं सतीश महाना ने पीएम मोदी के, आपको बताते चले, कानपुर दौरे को लेकर भी जानकारी दी है। कानपुर दौरे को लेकर जानकारी दी, साथ ही आपको बताते चले उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुना। पहलगाम आतंकी हमले के बाद की हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कल कानपुर का दौरा था उन्होंने निरस्त कर दिया है। प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा सूचना दी गई है कि ऐसे अवसर के ऊपर जिस समय पूरा देश दुखी है, ऐसे अवसर पर कानपुर महानगर में आकर किसी भी प्रकार के विकास की या अन्य संबंधित गुणगान करना सर्वथा अनुचित है। तो इस प्रकार का संदेश माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया तो नहीं आ रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी लगातार बातचीत हो रही है, प्रधानमंत्री कार्यालय से भी लगातार बातचीत हो रही है, लेफ्टिनेंट गवर्नर कार्यालय जम्मू कश्मीर से भी लगातार बातचीत हो रही है। और दुर्भाग्य से जिस बच्चे को हमने खोया उसके पिताजी जो इसमें कश्मीर में मौजूद है उनसे भी बातचीत हो रही है। ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण घटना जिन्होंने भी करी है, इस देश को विश्वास है अपने नेतृत्व के ऊपर, इस देश को विश्वास है अपनी सेनाओं के ऊपर कि जिन्होंने जिस प्रकार का पाप किया उनको उसी प्रकार की सजा उनको मिलेगी और वो किसी भी हालत में बच नहीं पाएंगे। तो वही खबर सामने आ रही है जहां सीएम योगी ने शुभम के परिवार से की बात। पहलगाम हमले में शुभम द्विवेदी की हुई थी मौत। सीएम योगी ने फोन पर की जताई संवेदना। शुभम की मौत पर पूरे यूपी में शोक, सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी। साथ ही सीएम योगी ने सोशल मीडिया एक्स पर भी पोस्ट कर संवेदना व्यक्त की। को बताते चले, सरकार पीड़ित परिवार के साथ, शुभम की मौत पर पूरे यूपी में शोक। सीएम योगी ने फोन पर जताई अपनी संवेदना। शुभम की मौत से पूरे यूपी में शोक का माहौल, सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी। सोशल मीडिया एक्स पर भी पोस्ट कर सीएम योगी ने संवेदना की व्यक्त। सीएम योगी ने शुभम के परिवार से की बातचीत। पहलगाम हमले में शुभम द्विवेदी की हुई थी मौत। सीएम योगी ने फोन पर जताई संवेदना। सीएम योगी ने शुभम के परिवार से की बात। शुभम की मौत पर पूरे यूपी में शोक का माहौल। शुभम के परिवार से सीएम योगी ने की बात। पीड़ित परिवार के साथ खड़ी सरकार, सीएम योगी ने कहा
पहलगाम हमले में शुभम द्विवेदी की हुई थी मौत। शुभम की मौत पर पूरे यूपी में शोक का माहौल। वहीं आज अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने पत्नी उषा और बच्चों के साथ ताजमहल का दीदार किया। मेहमान उपराष्ट्रपति को खेरिया हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फूलों का गुलदस्ता भेंट कर उनकी अफगानी की। वहीं इस दौरान उपराष्ट्रपति के रूट पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे, लेकिन जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद शोक में उनके स्वागत में आयोजित सांस्कृतिक आयोजन रद्द कर दिए गए हैं। सीएम योगी ने जेडी वेंस को किया गुलदस्ता देकर उनसे भेंट। आगरा में अमेरिकी उपराष्ट्रपति का स्वागत। सीएम ने जेडी वेंस को किया स्वागत। जेडी वेंस ने किया ताज का दीदार। आगरा में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस। तो वहीं यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश में 5वां और 6ठा वेतनमान पाने वाले राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है। 5वें वेतनमान में कार्यरत कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 11% की बढ़ोतरी की गई। अब 5वें वेतनमान में आपको बताते चले 466% की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा। वहीं 6ठे वेतनमान वाले कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में 6% की वृद्धि की गई है। अब 6ठे वेतनमान वालों को 252% की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा। वित्त विभाग अपर मुख्य सचिव ने महंगाई भत्ता बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया है, जिससे राज्य कर्मचारी, सहायता प्राप्त शिक्षक और प्रभावित संस्थाओं का फायदा मिलेगा। तो वहीं आपको बताते चले प्राविधिक संस्थाओं को इसका फायदा भी मिलेगा। शहरी स्थानीय निकायों के नियमित और पूर्णकालीन कर्मचारियों को भी इसका लाभ होगा। 5वें और 6ठे वेतनमान वाले कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2025 से ही नगद भुगतान होगा। 1 जनवरी से 31 मार्च 2025 तक की राशि कर्मचारियों के भविष्य में दिखाई आपको में जमा होगी। इनमें सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों के पूर्णकालीन कर्मचारियों और यूजीसी वेतनमान प्राप्त करने वाले कर्मचारी शामिल है। यूपी में पंजीकरण घोटाला उजागर, 28 ARTO का पर लापरवाही का सवाल। आपको बताते चले डीलरों को नोटिस, बड़ी कार्यवाही। फर्जी दस्तावेजों पर पंजीकरण, बड़ी लापरवाही। सीएम योगी ने आदेश पर सख्त जांच की शुरू। सीएम योगी के आदेश पर सख्त जांच शुरू। 51 डीलरों को नोटिस, बड़ी कार्यवाही। फर्जी दस्तावेजों पर पंजीकरण, बड़ी लापरवाही। सीएम योगी ने के आदेश पर सख्त जांच शुरू। डीलरों को नोटिस, बड़ी कार्यवाही। फर्जी दस्तावेजों पर पंजीकरण। यूपी में पंजीकरण घोटाला उजागर, 28 आरटीओ पर लापरवाही का सवाल। डीलरों को नोटिस, बड़ी कार्यवाही। फर्जी दस्तावेजों पर पंजीकरण, बड़ी लापरवाही। सीएम योगी ने आदेश पर सख्त कार्यवाही। यूपी में पंजीकरण घोटाला उजागर, 28 आरटीओ पर लापरवाही का सवाल। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि हमारी सरकार प्रभावित परिवारों के साथ है। उन्होंने कहा कि आतंकियों को पाताल से भी ढूंढकर निकाला जाएगा। सरकार ऐसी कार्यवाही करेगी जो नजीर बन जाए। ढूंढ कर आतंकवादियों का खात्मा करेंगे।
घटना हुई है, ये दुखद घटना है। और जिस प्रकार की कार्रवाई आतंकवादियों ने की है, उसकी जितनी नाम पूछकर, जाति पूछकर, धर्म पूछकर लोगों पर हमला करना, ये इससे ज्यादा कायरतापूर्ण कोई घटना हो नहीं सकती। और हम सब लोगों की संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ, और मुझे विश्वास है कि हमारी सरकार इस प्रकार की कृत्य करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी और ऐसी कार्रवाई करेगी जो भविष्य में नजीर बन सके। यादव और ओवैसी दोनों ने जो आईबी का वीडियो हमारे लिए बड़ी दुखद घटना है, लेकिन सरकार सजग है और तुरंत एकदम कार्रवाई सरकार ने की है। माननीय गृह मंत्री जी भी पहुंचे हैं, प्रधानमंत्री जी ने भी पूरा संज्ञान लेकर इस पर आगे की कार्रवाई के लिए निर्देश दिए हैं। तो कोई भी दोषी बचेगा नहीं। जो भी इस घटना के पीछे है और जो भी षड्यंत्र करने वाले लोग हैं, उन सबके खिलाफ एक ऐसी कार्रवाई होगी जो भविष्य में इस प्रकार की घटना को अंजाम देने वाले जो लोग सोच रहे होंगे, वो भविष्य में भी इस प्रकार के लिए ना सोचें। इस प्रकार की कार्रवाई होगी और नजीर बन सके ऐसी कार्रवाई। सर, जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, तो कहीं ना कहीं अमरनाथ यात्रा से पहले इस तरह की घटना सरकार को नहीं करनी चाहिए। निश्चित रूप से ये बड़ी दुखद घटना है। इस प्रकार से देश में लगभग 5-6 वर्ष के बाद, पुलवामा के बाद इस प्रकार की घटना हुई है और सरकार ने जिस प्रकार से पुलवामा के अपराधी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की है, और निश्चित रूप से मैं इसमें भी कह सकता हूं कि हमारी सरकार सजग है। हमारी सुरक्षा एजेंसी हैं और सुरक्षा के से जुड़े लोग हैं। सबको धैर्यपूर्वक हम सबको उन पर विश्वास रखना चाहिए और जो भी हमारी धार्मिक गतिविधि है, चाहे अमरनाथ यात्रा हो या हमारी और प्रकार की गतिविधि हो, सरकार सबको सफलतापूर्वक संपन्न कराएगी। हमें अपनी सरकार पर, मोदी जी पर और सुरक्षा बलों पर विश्वास है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री हैं, उनकी तरफ से बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि इस घटना से पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है और दूसरी बात ये कि जो ये घटना हुई है वो राज्यों की क्रांति है। अब पाकिस्तान की भूमिका आतंकवाद के प्रति, जिस प्रकार से पाकिस्तान आतंकवादियों को पास परोस और संरक्षण देकर जिस प्रकार से आतंकवाद की घटनाओं को बढ़ावा देता है, दुनिया में जहां भी जो आतंकवादी हैं उसका, आतंकवादियों का पाकिस्तान से कनेक्शन जग जाहिर है, तो सब लोग जानते हैं। लेकिन हमारी सरकार पाताल में भी उन आतंकवादियों को ढूंढकर, आतंकवादियों के संरक्षण देने वाले लोगों को ढूंढकर कार्रवाई करेगी। श्रीनगर से खबर सामने आ रही है, जहां लखनऊ के कई पर्यटक श्रीनगर हवाई अड्डे पर फंसे। को बताते चले, श्रीनगर एयरपोर्ट पर प्रशासन ने की व्यवस्था, टेंट लगाकर यात्रियों को एयरपोर्ट पर दी राहत। जो यात्री पहले आ गए हैं उनके लिए टेंट की व्यवस्था। आतंकी हमले के बाद से वापस घर लौट रहे यात्री, जिनकी कल की फ्लाइट, वो भी आज एयरपोर्ट पहुंचे। लखनऊ के कई पर्यटक श्रीनगर हवाई अड्डे पर फंसे। श्रीनगर एयरपोर्ट पर प्रशासन ने की व्यवस्था, टेंट लगाकर यात्रियों को एयरपोर्ट पर दी राहत। जो यात्री पहले आ गए उनके लिए भी टेंट की व्यवस्था, जिनकी कल फ्लाइट, वो भी आज एयरपोर्ट पहुंचे हैं। को बताते चले, आतंकी हमले के बाद घबराए लोग एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं। जिनकी कल की फ्लाइट है वो भी आज एयरपोर्ट पहुंचे, जिनके लिए सरकार ने टेंट की व्यवस्था की है। लखनऊ में कई पर्यटक श्रीनगर हवाई अड्डे पहुंचे, टेंट लगाकर यात्रियों को एयरपोर्ट पर दी गई राहत। तो वहीं आपको बताते चले कि दक्षिण कश्मीर के प्रमुख पर्यटक स्थल पहलगाम में आतंकवादियों के हमले से पूरा देश आक्रोशित है। तो वहीं आपको बताते चले, क्रोधित है। साथ ही आतंकवादियों ने गोली मारकर 26 लोगों की जान ले ली। हमले को लेकर लोगों में गुस्सा है। देशवासियों में जल्द से जल्द आतंकवादियों को पकड़ने की मांग कर रहे हैं।
वहीं यूपी के संभल में भी लोगों ने घटना के प्रति आक्रोश जताया। आक्रोशित लोगों ने आतंकवाद का पुतला फूंका। लोगों ने आतंकवाद के विरोध में जमकर नारेबाजी की। उन्होंने हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया। तख्तियों पर लिखा है कि खून का बदला खून से। लोगों ने खून का बदला खून से लेने के नारे भी लगाए। लोगों ने आतंकवाद का जलाया पुतला। आतंकवादियों के हमले से लोगों का फूटा गुस्सा। आतंकवाद के विरोध में लगाए नारे। खून का बदला खून से लेने की मांग, साथ ही लगाए नारे। तो वहीं सोनभद्र से खबर सामने आ रही, जहां पहलगाम में आतंकी हमले के विरोध में प्रदर्शन। महिलाओं और स्कूली छात्रों ने किया प्रदर्शन। बीजेपी महिला मोर्चा का दर्जनों महिलाएं रही मौजूद। आतंकियों पर कड़ी कार्यवाही करने की मांग। आपको बताते चले, बीजेपी भाजपा महिला मोर्चा की दर्जनों महिलाएं रही मौजूद। पहलगाम में आतंकी हमले के विरोध में यह प्रदर्शन। महिलाओं और स्कूली छात्रों ने किया प्रदर्शन। बीजेपी महिला मोर्चा की दर्जनों महिलाएं रही मौजूद। आतंकियों पर कड़ी कार्यवाही करने की मांग। बीजेपी महिला मोर्चा की दर्जनों महिलाएं मौजूद। आतंकियों पर कड़ी कार्यवाही करने की मांग को लेकर महिलाएं मौजूद। पहलगाम में आतंकी हमले से को लेकर ये प्रदर्शन। महिलाओं को स्कूली छात्रों ने किया ये प्रदर्शन। स्कूली छात्रों ने किया ये प्रदर्शन। कई महिलाएं और छात्र एकत्रित हुए, साथ ही उन्होंने इस हमले को लेकर प्रदर्शन किया। स्कूली छात्राओं ने भी किया प्रदर्शन, साथ ही बीजेपी महिला मोर्चा की महिलाएं भी इस प्रदर्शन में शामिल। पहले एक कार्यक्रम था जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और अंजलि जी जो महाप्रबंधक है दिल्ली पीजी कॉलेज की, उनके कॉलेज में जो भारतीय जनता पार्टी का वन नेशन वन इलेक्शन का कार्यक्रम था। क्योंकि ये पहलगाम में इतनी बड़ी आतंकी घटना होने की वजह से ये पोस्टपोन्ड हो गया ये कार्यक्रम। तो यहाँ पे सभी महिलाएं जो इकट्ठी हुई है, ये आतंकवादी के खिलाफ, आतंक के खिलाफ जो है इसकी भर्त्सना निंदा करने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ महिलाएं इकट्ठा हुई हैं। सभी महिलाएं हमारी सभी जो है यहाँ इकट्ठा होकर जो है उसकी निंदा, जो यहाँ पे निर्दोष निरीह प्राणी जो पर्यटक घूमने के लिए गए हुए थे उन पर इसमें आतंकवादी हमला हुआ है। हमारे जो जानकारी में मीडिया के द्वारा मुझे प्राप्त हुआ है कि जो पहलगाम के बाद ये दूसरी सबसे बड़ी आतंकवादी घटना है, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। तो वहीं शाहजहांपुर से खबर सामने आ रही है, जहां पहलगाम में आतंकी हमले से शाहजहांपुर में गुस्सा। हमले के सेंट्रल बार संघ के लोगों में क्रोध। पाकिस्तान के खिलाफ की नारेबाजी। कलेक्ट्रेट में वकीलों ने किया हंगामा प्रदर्शन। आपको बताते चले, पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी। कलेक्ट्रेट में वकीलों ने किया हंगामा प्रदर्शन। पहलगाम में आतंकी हमले से शाहजहांपुर में गुस्सा। आपको बताते चले, पाकिस्तान के खिलाफ ये नारेबाजी। कलेक्ट्रेट में वकीलों ने किया ये हंगामा प्रदर्शन। पाकिस्तान के खिलाफ ये नारेबाजी। कलेक्ट्रेट के वकीलों ने किया ये हंगामा प्रदर्शन। पहलगाम में आतंकी हमले के विरोध में किया ये प्रदर्शन। पहलगाम में आतंकी हमले में शाहजहांपुर के लोगों में फूटा गुस्सा, साथ ही उन्होंने किया प्रदर्शन। कलेक्ट्रेट आपको बताते चले, पाकिस्तान के खिलाफ ये नारेबाजी। साथ ही आपको बताते चले, लोगों में, शाहजहांपुर के लोगों में फूटा गुस्सा और पाकिस्तान के खिलाफ ये नारेबाजी की गई। कलेक्टर में वकीलों ने किया ये प्रदर्शन। पाकिस्तान के खिलाफ की नारेबाजी। तो वहीं नोएडा से खबर सामने आ रही है, जहां निर्माणाधीन बिल्डिंग में लगी भीषण आग। निर्माणाधीन इमारत में टॉप फ्लोर पर लगी आग। मौके पर 2 दमकल की गाड़ियां मौजूद। सेक्टर आपको बताते चले 45 स्थित निर्माणाधीन बिल्डिंग में यह भीषण लगी आग। बिल्डिंग में लगी भीषण आग। मौके पर 2 दमकल की गाड़ियां मौजूद। सेक्टर 45 स्थित निर्माणाधीन बिल्डिंग में लगी है भीषण आग। निर्माणाधीन इमारत के टॉप फ्लोर पर लगी आग।
मौके पर 2 दमकल की गाड़ियां मौजूद। निर्माणाधीन बिल्डिंग में लगी आग, मौके पर 2 दमकल की गाड़ियां मौजूद। टॉप फ्लोर पर लगी है आग, आपकी टीवी स्क्रीन पर ये निर्माणाधीन बिल्डिंग जिसके टॉप फ्लोर पर ये भीषण आग लगी। मौके पर दमकल की 2 गाड़ियां मौजूद। निर्माणाधीन बिल्डिंग में लगी ये भीषण आग। मौके पर 2 दमकल की गाड़ियां मौजूद। नोएडा के निर्माणाधीन बिल्डिंग में लगी आग, बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर यह भीषण आग। मौके पर 2 दमकल की गाड़ियां मौजूद। तो वहीं पहलगाम आतंकी हमले पर रक्षा मंत्रालय में बड़ी बैठक। रक्षा मंत्रालय की बैठक में बड़ा फैसला, इंडियन आर्मी इमरजेंसी अलर्ट पर रहने का आदेश। आईएएफ और आईएन को भी अलर्ट पर रहने का आदेश। एलओसी और कश्मीर के अंदरूनी इलाकों में इमरजेंसी अलर्ट जारी। बैठक में सभी को अलर्ट मोड पर रहने के आदेश। एलओसी और कश्मीर के अंदरूनी इलाकों में अलर्ट जारी। आईएएफ और आईएन को भी अलर्ट पर रहने के आदेश। इंडियन आर्मी इमरजेंसी अलर्ट पर रहने का आदेश। एलओसी और कश्मीर के अंदरूनी इलाकों में इमरजेंसी का अलर्ट जारी। बैठक में सभी को अलर्ट मोड पर रहने का आदेश। पहलगाम आतंकी हमले पर रक्षा मंत्रालय में यह बड़ी बैठक। रक्षा मंत्रालय की बैठक में यह बड़ा फैसला। तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों से मुठभेड़ में शहीद हुए कैप्टन विनय नरवाल के परिवार से वीडियो कॉल के माध्यम से बात की। उन्होंने शोक संबद्ध परिवार को हरियाणा सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया और कहा कि दुख की इस घड़ी में राज्य सरकार उनके साथ है। मुख्यमंत्री ने शहीद कैप्टन विनय नरवाल के बलिदान को नमन करते हुए कहा, देश की रक्षा के लिए दिया गया ये सर्वोच्च बलिदान कहीं नहीं भूला जा सकता। तो वहीं आपको बताते चले, साथ ही उन्होंने सरकार शहीद के परिवार को हर संभव मदद भी प्रदान करेगी। बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री के आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाने को और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि विनय का बलिदान व्यर्थ नहीं, उपद्रव के जड़ करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर ठोस कार्यवाही करनी चाहिए। तो वहीं जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग जिले में पहलगाम क्षेत्र में मंगलवार को हुए घातक आतंकवादी हमले में एक भारतीय नौसेना अधिकारी सहित 26 लोगों की जान चली गई। यह हमला 2019 के पुलवामा हमले के बाद घाटी में सबसे बड़ा आतंकी हमला माना जा रहा है। मारे गए लोगों में लेफ्टिनेंट विनय नरवाल भी शामिल है, जो हाल ही में 16 अप्रैल को विवाह के बंधन में बंधे थे और छुट्टियों पर घर गए थे। वे हरियाणा के निवासी थे और भारतीय नौसेना के कोची में तैनात थे। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के निधन पर की खबर से उनके प्रत्येक गांव में पूरे हरियाणा में शोक की लहर दौड़ गई है। विनय नरवाल सहित 26 लोगों की मौत, पहलगाम में आतंकी हमला। तो वहीं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर पूरे देश में गुस्से और दुख का माहौल है। इसी क्रम में जम्मू के डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया और हमले की कड़ी निंदा की। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने आतंकवाद मुर्दाबाद और शहीदों को श्रद्धांजलि जैसे नारे लगाए। उन्होंने पाकिस्तान और आतंकियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने की मांग करते हुए कहा कि अब वक्त आ गया है कि सरकार आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्यवाही करे।
तो वहीं आप सांसद संजय सिंह ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। सांसद ने कहा कि सरकार आतंकियों को करारा जवाब दे। वहां की खुफिया तंत्र फेल साबित हुआ। संजय सिंह ने इस दौरान 18 मंडलों में शांति सभा करने के लिए कहा। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि हमले में पाकिस्तान का हाथ है, जो उसे जवाब देगा। आतंकवादियों की जो दरिंदगी भरा उनका हमला हुआ है और जिस तरह से वहां टूरिस्ट को टारगेट करके मारा गया, मैं समझता हूं कश्मीर के इतिहास में बहुत कम ऐसी घटना आपको देखने को मिलेगी जहां पे टूरिस्ट को इस तरह से टारगेट करके उनको मारा गया। ये भी बात सामने आ रही है कि धर्म